हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म बीपीडिया पे। ठीक है, तो हमारा जो चला हुआ था वो क्या चला हुआ था, रीजनिंग का ना। ठीक है, जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, विद मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपका क्या है कि सारे सिलेबस और टाइप्स के साथ क्वेश्चन क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक क्लियर है, इसलिए जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो क्या होता है, मिक्सअप होता है कि मैं उनको बिल्कुल टाइप वाइज या बेसिक से नहीं कराता। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है एक चीज को और उसको हर चीज एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 0 पॉइंट से लेकर अगर आपने एडवांस लेवल तक चलना है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो पीओ कलर। ठीक है, उसके लिए आप हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उस पर क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पे 7837773651 पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हो। कोर्स की डिटेल में थोड़ी बता देता हूँ आपको कि हमारे पास अगर आप जर्नी स्टार्ट करोगे बिल्कुल बेसिक से, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल सारा मिलेगा आपको, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डाउट और सॉल्विंग सेशन और आपके एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस हर सब्जेक्ट की, और साथ साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर और फ्री मेंटोरशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड होएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारे पास, डायरेक्शन ना। डायरेक्शन, देखो हमने जो शुरू किया था वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट किया था। उसके हमने 2 या 3 वीडियो किए थे। लेटर देन वी शिफ्ट ऑन नंबर सीरीज, उसमें हमने मिसिंग सीरीज किया था। उसके हमने काफ़ी 100 के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 3-4 वीडियो में। लेटर देन हमने रॉन्ग टर्म सीरीज, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज किया था, 2 लेक्चर उसके किए थे। और आज हमारा शुरू है डायरेक्शन। ठीक है, इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ पजल्स भी करें डायरेक्शन की, और साथ साथ क्योंकि बैंकिंग क्या है तो प्री मेंस के कुछ क्वेश्चन मिक्सअप मैं करूंगा ही करूंगा। तो आज की वीडियो में थोड़े बेसिक रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देंगे लेवल, और फिर लास्ट में बिल्कुल थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर है, शुरू करें हम। चलो, देखो रहेगा वैसे ही आपके पास कि आपको वीडियो में क्या करना है, पहले 30 सेकंड पॉज करना है, देन उसको क्या करना है, हमने आपने सोल्व करना है, फिर उसको प्ले करना है, और फिर आपने देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल ठीक है, शुरू करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। करें शुरू। देखो पहले क्वेश्चन के, ओके, पहले क्वेश्चन आपके पास ना, देखो डायरेक्शन में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक टाइप होता है हमारे पास, जो पर्सन है वो आपको ना एंगल के बेसिस पे मूव कराएगा कि 45 35, और 2 टाइप से। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप ये है और आपने इस साइड में मूव कर रहे हो, जिस साइड में क्लॉक चलती है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर ये अपोजिट है तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट तरीके से करें, ना कि इसको जैसे इसने बोला मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो हमारी जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। वेस्ट में उसका फेस है ना। तो जब वेस्ट में उसका फेस है, उसने बोला 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री इधर क्लॉकवाइज इधर आएगा। तो हम इसको ऐसे ना करके हम क्या करेंगे कि भाई इसको पहले ही एक साइड में क्लॉकवाइज लिख लेंगे और एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज ना। ठीक है, एक साइड में क्लॉकवाइज और एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज हम पहले पुट कर लेंगे, और उसके बाद इनकी जो वैल्यू है हमारे पास कि क्लॉकवाइज कितना मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव कर रहा है, उन दोनों को वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, जैसे उसने बोला कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इस सेक्शन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में 180 डिग्री मूव किया उसने। ठीक है, 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना, 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 270 इधर। तो अगर इसमें और भी वैल्यू होती तो जो क्लॉकवाइज वाली होती वो इधर पुट करते, एंटी क्लॉक वाली इधर, और दोनों का सम निकालते। तो इसका सम कितना आ गया, 45 180 कितना आ गया, 225, और ये कितना आ गया, एंटी क्लॉकवाइज कितना आ गया, 270। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूँ ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है नॉर्थ में, और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 90 डिग्री, तो अगर नॉर्थ में फेस है इसका, तो 90 डिग्री किधर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। और वापस से मैं बोलूँ कि 45 डिग्री अब एंटी क्लॉकवाइज, तो बेसिकली पहले 90 इधर मूव किया और 45 इधर, तो ये भी किया ना। तो 90 जब क्लॉक किया और 45 एंटी क्लॉक,
तो ओवरऑल 9 क्लॉक वाला ज्यादा है, तो क्लॉक वाला कितना ज्यादा है एंटी क्लॉक वाइज से 45। तो हम इसको इधर ना चला के ना वापस चला के मैं इधर ही चला दूंगा कितना 45 डिग्री। तो सेम चीज हम इसमें करेंगे यहाँ पे कि क्लॉकवाइज कितना मूव किया है 220, एंटी क्लॉकवाइज 270। तो कौन सा ज्यादा किया एंटी क्लॉकवाइज कितना ज्यादा किया है एंटी क्लॉकवाइज 270 में से आप 225 माइनस करोगे तो कितना करा है 45 डिग्री। कितना करा है 45 डिग्री क्या किया उसने एंटी क्लॉकवाइज क्या किया मूव किया, ठीक है ना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ पे डायरेक्शन था उसका वेस्ट में, कहाँ पे था वेस्ट में मूव था। तो वेस्ट में जब आपने राइट हैंड साइड राइट हैंड चलेगा तो क्लॉकवाइज होगा और इधर चलेगा तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगा तो 45 डिग्री। तो क्या हमारे पास नॉर्थ साउथ और ये क्या वेस्ट, तो क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है देखो अगर ऐसे भी करता ना इसको, वो अगर ऐसे भी करता कि क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 150, एंटी क्लॉकवाइज 90, इसको 30, इसको 45। तो आप इसका लमसम निकालो इसका लमसम निकालो, जिसका ज्यादा होगा लास्ट में आपने उसी साइड डायरेक्शन में मूव कराना है। ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान होते हैं। इसमें काफी बड़ा दे देते हैं कभी कभी सेंटेंस, मैंने बताया यहाँ पे 3 वैल्यू इधर 3 वैल्यू इधर 6 वैल्यू होगी, कभी कभी 5 इधर दे देगा 6 उधर दे देगा। इस सेंटेंस को बड़ा बना देगा ज्यादा, बट बहुत इजी होते हैं। आपने क्लॉकवाइज का बनाना है, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज का बनाना है और वैल्यू पुट करनी है, सम करना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस साइड आपने मूव कराना है उसकी ओरिजिनल पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ठीक है देखो करके 30 सेकंड वीडियो को पॉज करो देन सोल्व करो, फिर लेटर देन चेक करते हैं कि आंसर सही है हमारा या नहीं है। क्लियर है देखो पहले क्वेश्चन को एक बार ना रीड किया करो फटाफट, ठीक है उसके बाद फिगर बनाना स्टार्ट करना है मैंने, और देखना है कि फिगर में ओरिजिन ओरिजिनल पॉइंट से लेना और उसके बाद उसका मूव कराना जहाँ जहाँ से होगा। क्लियर है करके देखिए क्या बोला है। A child is looking for his father. He went 90 मीटर in the east before turning to his right. ठीक है 90 मीटर गया ईस्ट में, ठीक है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, और कहाँ पे मुड़ गया फिर राइट में, ठीक है ना राइट में इसने मूव कर लिया। ठीक है ही वेंट 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। तो यहाँ पे 20 मीटर गया और कहाँ पे हुआ राइट में दोबारा से उसने मूव किया। ठीक है लुकिंग फॉर हिज फादर एट हिज अंकल प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया 30 डिग्री, ये इसका अंकल का घर हो गया। ठीक है हिज फादर वाज नॉट देयर, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, नॉर्थ में गया 100 मीटर। तो देखो नॉर्थ में 20 तो ये हो गया 20 तक तो यहाँ जाएगा और फिर 80 ऊपर जाएगा, 80 ऊपर जाएगा तभी तो 100 होगा। बिफोर मीटिंग हिज फादर हाउ फार डिड द फादर, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ कितना डिस्टेंस है। ठीक है तो जब ये आपका हाउ फार डिड द सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो शॉर्टेज डिस्टेंस हमने देखना है, शॉर्टेज डिस्टेंस देखना है, ये नहीं देखना कि पहले यहाँ पे गया कि 90, ये हुआ 20 हुआ 110, फिर ये हुआ 140 और फिर ये 240। ठीक है तो 240 260 के आसपास ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है बट वो आंसर हमारा नहीं होगा, हमने देखना शॉर्टेज डिस्टेंस देखना है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो यही होगा ना। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये जैसे स्टार्टिंग पॉइंट था, ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, ये पूरा 90 था, ये यहाँ से यहाँ कितना 30, तो कितना बचेगा 60, ये 20 है तो ये टोटल 100 था, ये कितना होगा 80। तो यहाँ पे हमेशा आपका क्या बनेगा एक राइट ट्रायंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। और आपको ये पता है कि अगर ये 6 ये 8 हो तो ये कितना होता है 10, तो ये कितना हो जाएगा 100। अगर आपको नहीं पता तो ये परपेंडिकुलर बेस, और आपको क्या निकालना है हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इजकल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 80, 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 60, 60 का स्क्वायर। ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास ये कितना आ जाएगा 100। तो कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी आएगी, थोड़ा सा भी आप पजल हुए लेफ्ट राइट में, देखो क्वेश्चन आसान होते हैं बट इसमें सिली मिस्टेक होने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने अगर आपका लेफ्ट राइट में गलती कर दिया थोड़ा सा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है देखो अगला वाला पढ़ के, ठीक है भाई देखो क्या बोला है, कैलाश फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ये फेस उसको कहाँ पे नॉर्थ में, टर्निंग टू हिज राइट,
उसके बाद उसने कहाँ पे किया टर्न, राइट में किया, ही वॉक 25 मीटर, उसके बाद उसने 25 मीटर वॉक किया, तो राइट कहाँ पे होगा उसका, फेस सामने आपका, तो राइट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उसने कितना किया 25। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ हो गया उसका, ऊपर की तरफ, देन वॉक 30 मीटर, तो कितना किया 30 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ही नेक्स्ट मूव, दिख रहा हूँ नहीं, ही नेक्स्ट मूव 25 मीटर टू हिज राइट, उसके बाद क्या किया उसने, नेक्स्ट मूव कहाँ पे किया, ही नेक्स्ट मूव 25 मीटर टू हिज राइट, नॉर्थ में राइट दोबारा से कहाँ पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा। ही देन टर्न टू हिज राइट अगेन, वो 55 मीटर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ आ जाएगा, और ही फाइनली टर्न टू राइट एंड मूव 40 मीटर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आसान है, बट ये है कि आप इसको थोड़ा कंसंट्रेशन हमें काफी अच्छी चाहिए डायरेक्शन के क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी कंसंट्रेशन अच्छी होगी तभी जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा होगा। एक कैलाश फेस टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है जी, नॉर्थ की तरफ मूव कर, ये है उसका फेस इधर को है, ऊपर की तरफ, ठीक है। टर्निंग टू हिज राइट, राइट मुड़ेगा इस डायरेक्शन में, कितना चला 25 मीटर, कितना चला 25। ही देन टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ, एंड वॉक 30 मीटर, कितना चला 30 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू हिज राइट, नेक्स्ट ही मूव 25 मीटर टू हिज राइट, तो राइट इसका इस डायरेक्शन में, तो कितना 25, ठीक है। ही देन टर्न टू हिज राइट नीचे की तरफ अगेन एंड वॉक 55, 55 कहाँ पे होगा, देखो 30 तक तो यहाँ पे होगा, 55 थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, ये 30 है, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू दी राइट, राइट कहाँ पे होगा उसका, लेफ्ट की तरफ, आपका लेफ्ट कहाँ पे है इधर, एंड वॉक 40 मीटर, 40 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना 25, और यहाँ से यहाँ कितना 15, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये कितना है 25 और ये 15, तो यहाँ पे आ जाएगा। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, यहाँ पे है ना, तो अगर आप इस पे ये बनाओगे तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये क्या है आपका ईस्ट और ये क्या है साउथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारे पास आंसर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर गया, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचा, तो ये इस डायरेक्शन में। हाउ फार, अगर आपको पूछता कि ओरिजिनल डायरेक्शन, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये दो पॉइंट बने मेरे पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। उसने पूछा हाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम, तो अगर आप फ्रॉम से देखोगे तो इधर आएगा, तो आपने यहाँ पे बनाना। अगर आपको बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है फ्रॉम इस लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट से इधर आएगा, फिर तो इस पे बनाना पड़ेगा आपको, नॉर्थ वेस्ट आएगा उल्टा, ठीक है। तो याद रखना ये दो चीजें हमारे पास कि फ्रॉम किससे पूछ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, क्लियर है। देखो नेक्स्ट बनाओ, उसको जल्दी जल्दी बनाओ, फिर शुरू करते हैं। पहले एक बार रीड करो जल्द से जल्द, फिर उसके बाद देखो उसको ना। करे शुरू, क्या बोला दीपा, मूव ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव किया भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग ले लो, ये कितना किया 75 किया, ठीक है। सी देन टर्न टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, कहाँ पे वेस्ट की तरफ, वॉक 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर। टर्न लेफ्ट अगेन, अगेन लेफ्ट किया उसने, नीचे की तरफ आ जाएगा, वॉक 80 मीटर, तो वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या ये लेफ्ट और फिर ये इधर राइट इधर लेफ्ट नीचे की तरफ, तो कितना आएगा 80, 80 75 यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे 5, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फाइनली सी टर्न टू द राइट, राइट राइट एन एंगल ऑफ 45, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, देखो यहाँ पे है वो ना, अगर वो सीधा जाए उसका ये क्या बोलते, इधर है सामने, तो ये उसका लेफ्ट है और ये राइट है ना, तो उसका जो ईस्ट वाला है वो उसका लेफ्ट है, और वेस्ट क्या है उसका राइट वाला। उसने बोला कि वो अपने राइट की तरफ 45 मूव करते हैं, तो राइट की तरफ मतलब इस साइड मूव करेगी, है ना, तो इस साइड में डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ये कौन से नीचे साउथ वेस्ट, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है ना, यहाँ पे है ना, देखो अगर आपको बोल रहा हूँ ये मेरा फेस है सामने की तरफ, अगर नॉर्थ की तरफ मैं बोल रहा हूँ अपने राइट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ, किस तरफ राइट, तो राइट मेरा इस साइड होगा 45, तो मैं इधर जाऊँ, अगर मैं बोलूँ लेफ्ट की तरफ तो इधर आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सेम चीज यहाँ पे बोली उसने, नीचे की तरफ था उसका फेस, तो राइट उसका इधर होगा, तो इस साइड मूव करेगी, क्लियर है ना। अगला वाला पड़ेगा, आसानी है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेशन रखो और उसको फिक्स करके रखो ना।
थोड़ी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी लंबी है आपके पास, बाकी सब चीज़ें आसान ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब 4-5 लाइनें देख के आपको लगता है यार कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, उस पर आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, बस करते रहना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, जैसे एक हमने किया था एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज वाला, दूसरे टाइप के 2-3 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे पास कि आपके ना दो लाइन सेगमेंट आपके पॉइंट दे देंगे, उनके बीच का ना रिलेशन दे देगा, आपने वो आपस में कनेक्ट करने हैं, जैसे ना पजल आपने कोई जोड़ना है एक दूसरे से। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए को बोला है वो किससे, 30 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो बी को पहले ले लेंगे, तो बी को यहाँ ले लिया, और पॉइंट ए से ईस्ट में कितना, 30 मीटर, है ना। पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए, ए के 10 मीटर साउथ में कौन है, 10 के कौन है हमारे पास, सी, कौन है, सी, सी साउथ के है, साउथ में ना ए के, तो ए के नीचे ले लिया हमने। पॉइंट डी इज 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी से 50 मीटर वेस्ट में कौन है, पॉइंट डी है, तो डी ले लिया हमने। उसके बाद क्या बोला, पॉइंट ई इज एग्जैक्ट ई इन द मिडल ऑफ द पॉइंट डी एंड एफ। ओके, ई एफ, एफ है हमारे पास, ए बी सी डी, एफ नहीं है तो इसको रहने देते हैं अभी। उसके बाद क्या बोला, पॉइंट डी ई एफ लाई इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो डी ई एफ स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डी एफ 20 मीटर। ठीक है, पॉइंट एफ इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। अच्छा, ऐसे नहीं है, देखो हमें लगेगा ऐसे ही है, बट ऐसे नहीं, उसने बोला पॉइंट एफ इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, तो नॉर्थ में है इसके। ठीक है, और साथ में क्या बोला, डी ई एफ कितना है, 20 मीटर, तो डी एफ की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर, ये 10 है, तो 10 यहाँ तक, 10 यहाँ तक, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो इसका मतलब ई आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10 और 10, क्योंकि ई क्या दिया था, मिड पॉइंट दिया था। ठीक है, पॉइंट जी इज अ 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ, 15 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया था हमारे पास, ये 15, ये 15, ये 15, और ये जी कितना आ जाएगा, 15, तो ये भी कितना आ जाएगा, 15। इन विच डायरेक्शन जी इज फ्रॉम ए, तो किस डायरेक्शन में जी, ए से नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर, 10 मीटर नॉर्थ, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जो पहली बार करोगे, दूसरी बार करो तो इजी लगेगा, पहली बार थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना। पॉइंट ए 30 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी। ठीक है जी, पॉइंट ए बी से 30 मीटर है, थोड़ा सा गिच पिच हो गया, बट आप दोबारा से देख लो, यहाँ पे 30 मीटर है ना। उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट सी, सी 10 मीटर है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या बोला है, डी, डी डी से कितना है, 15। अब उसने एफ का ना बड़ी देर में जाके दिया, उसने 2-3 लाइनें बीच में ऐसी रखी, बट एफ का फिर बाद में जाके बोला कि जो एफ है वो नॉर्थ में है, तो डी के नॉर्थ में होगा, ऊपर होगा, और साथ साथ बोले कि डी ई एफ का डिस्टेंस 20 है, तो कितना होगा, 20, और ई मिड में था तो 10 और 10 हो जाएगा। उसके बाद जी बोला, वो एफ से दूर है कितना, 15, और फिर जी और ए का पूछा, तो जी ए से नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर की डिस्टेंस, कितना है, 10 मीटर की डिस्टेंस। क्लियर है, देखो करके। ठीक है, देखो थोड़ा सा बड़े बड़े हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट ना, बट आप करोगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा, आप जितना पढ़ने में उसको जल्द से जल्द करोगे उतने टाइम आपका सेव होएगा। देखो क्या बोला, सलमान स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, सलमान ने स्टार्ट किया फ्रॉम वॉकिंग पॉइंट ए, ए से स्टार्ट किया, उसके बाद ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में मूव किया, टू रीच पॉइंट बी, बी पे चला गया। फ्रॉम पॉइंट बी ही टू के राइट, तो राइट कहाँ पे आएगा उसका, ईस्ट में नीचे की तरफ आएगा, एंड वॉक 3 मीटर टू रीच सी, नीचे की तरफ आ गया साउथ में। फ्रॉम सी ही टू के राइट, तो राइट कहाँ आ जाएगा उसका, वेस्ट में, देन वॉक 10 मीटर पॉइंट डी, डी पे आ जाएगा। फ्रॉम डी ही टुक लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ पे आएगा उसका, डी पे है ना, डी पे ऊपर की तरफ आ जाएगा, और वॉक 4 मीटर पॉइंट डी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आराम आराम से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमारे पास वो कम है ना स्पेस, थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए ना, थोड़ा इसको छोटा रखना पड़ेगा। क्या बोला, सलमान स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है भाई, एंड वॉक 6 मीटर इन द ईस्ट। ठीक है, टू रीच अ पॉइंट बी, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू के राइट, तो राइट नीचे की तरफ आएगा, वॉक 3 मीटर, कितना चला, 3 मीटर। यहाँ पे क्या आ गया, सी, फिर सी से उसने क्या लिया है, राइट, तो राइट क्या होगा उसका, लेफ्ट में, वॉक 10 मीटर,
राइट मोड़ा ना फ्रॉम सी टू के राइट, राइट, हाँ नीचे लेफ्ट की तरफ ना, तो कितना होगा 10, और कहाँ पे पहुंच गया डी पे, तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 4, फ्रॉम डी ही टू के लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट तो नीचे की तरफ आएगा उसका, एंड वॉक 4 मीटर, तो कहाँ पे आएगा नीचे की तरफ 4 आ जाएगा। ई फ्रॉम ई ही वॉक टुवर्ड मिनट ईस्ट, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है इसमें विजिबल है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, तुम्हें विजिबल नहीं है ना। यहाँ से चला ए से कितना 6, कितना चला है 6 टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट बी, बी से क्या लिया उसने राइट, तो राइट नीचे की तरफ कितना चला है 3, ठीक है। ही देन, ठीक है, सी पे पहुंच गया, नीचे सी है वो वाला, एंड फ्रॉम सी ही टू के राइट, ही टू के राइट, तो राइट क्या होगा इधर की तरफ, और वो कितना 10, यहाँ पे आ जाएगा 4 यहाँ तक और 6 यहाँ पे। उसके बाद उसने क्या बोला डी ही टू के लेफ्ट, तो लेफ्ट नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 टू रीच ई, ई पे आ गया ही वॉक 4 मीटर टू द ईस्ट, तो ईस्ट इधर आ गया दोबारा से 4 मीटर ईस्ट टू रीच पॉइंट एफ, यहाँ पे एफ आ गया। उसके बाद क्या बोला फ्रॉम जी, तो नहीं एफ पे आ गया ना, पॉइंट जी इज एक्चुअली मिडवे, किसके बीच में मिडवे और सी और डी, तो सी और डी, ये सी था ये डी था, इसका मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि टोटल तो 10 है, 10 का आधा क्या होगा यहाँ पे जी, ठीक है। ओके, सलमान, इफ सलमान वॉक्स 4 नॉर्थ ऑफ एफ, एफ की कितना चले 4, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा सलमान, ये 4 था ये भी 4 था, तो यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद क्या बोला इन विच डायरेक्शन विल ही बी देयर फ्रॉम पॉइंट जी, तो जी से देखो इस साइड में ना कितना है ये टोटल कितना है 4, ये कितना है पूरा 6 है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे पूरा 1, तो किस डायरेक्शन में 1 मीटर है, किस में वेस्ट में 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर वेस्ट, 1 मीटर, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है विजिबल है, ई पे है, ई आपको विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, एस्टिमेटमेंट बहुत बड़ी थी, बट देखो फिगर छोटा सा ही बना है, बट आपको थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट रखना है बिल्कुल ना, हल्का सा लेफ्ट राइट में गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है ना, तो उसकी हमने वो याद रखना है। पहले 6 चला, फिर नीचे की तरफ 3 चला, फिर कितना चला 10, फिर नीचे की तरफ 4, फिर कितना चला 4, और फिर कितना चला 4, और जी बिल्कुल बीच में बैठा है, तो जी से 1 मीटर है किस डायरेक्शन में वेस्ट, अगर जी पूछता इस डायरेक्शन में तो 1 मीटर ईस्ट में, जी जी तो नहीं पूछा उसने, क्या पूछा हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विल ही बी देयर फ्रॉम जी, जी से ईस्ट में होगा, ठीक है ना इस डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, थोड़ा सा इजी है, करो जल्दी इसको ना। क्या बोला देखो पॉइंट एफ इज 10 मीटर साउथ ऑफ ई, ठीक है जी, ई का ले लिया, ई के साउथ में 10 मीटर हो गया, एफ क्लियर है, ओके। पॉइंट जी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ, ईस्ट ऑफ एफ, ईस्ट ऑफ एफ, पॉइंट जी 3 मीटर ईस्ट ऑफ एफ। उसके बाद क्या बोला देखो पॉइंट एच इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ जी, की पॉइंट एच 5 मीटर किसके साउथ में जी के, तो ये आ जाएगा 5 मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एच, ठीक है ना। पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आई, आई हमारे पास नहीं है। पॉइंट के 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जे, जे कहाँ पे था, ये ई था, ये एफ था, ये क्या था जी था, ये क्या था एच था, और के 6 मीटर टू द ईस्ट, ये भी नहीं है हमारे पास ना। देखो पॉइंट जे क्या बोला है 10 मीटर किसके बोला है टू द नॉर्थ ऑफ आई, आई नहीं है। पॉइंट के 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जे, जे भी नहीं है। पॉइंट एल इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ के, नॉर्थ ऑफ के विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन विद वन जी रिस्पेक्ट टू द, कुछ लग नहीं रहा आपको, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या है, एक तो स्पेस थोड़ा कम है आपके पास। पॉइंट एफ 10 मीटर साउथ ऑफ ई, ये ई है, इसके छोटा छोटा बनाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। जी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ, तो जी यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो एफ, एच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, साउथ ऑफ जी सॉरी, तो कितना आ जाएगा एच, एच यहाँ पे आ गया हमारे पास। पॉइंट आई इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच, अच्छा ये वाला मिस हो गया ना, पॉइंट आई क्या है 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच, तो पॉइंट आई कहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 इधर है 3 इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आई, तो नॉर्थ ऑफ आई ये 5 है यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 5 यहाँ तक, ठीक है ना, ये कितना 5 और 5, ये कौन सा आ गया हमारे पास जे, ठीक है। पॉइंट के 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जे, तो ये 3 था, 3 यहाँ तक था, तो ये कितना आ जाएगा कौन था के ईस्ट ऑफ जे। पॉइंट एल
इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ के, तो पॉइंट एल यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा 5 मीटर ऑफ नॉर्थ ऑफ के, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ जी, जी कहाँ पे, ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू जे, जे कहाँ है, जे रहा, इसकी पूछिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जे, तो जे ये रहा और जी ये रहा, तो कितना आ जाएगा, ये ईस्ट और ये साउथ, तो साउथ ईस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, देखो कितना घुमा दिया ना, और पूछा किसका, जी और जे का ना, क्योंकि हमारा तो ध्यान लास्ट में जाएगा ना क्वेश्चन की, बिल्कुल लास्ट में पूछा गया, हम तो पूरा फिगर बनाएंगे, तो पूरा फिगर बनाया और लास्ट में पूछ के लिया कि जी जे के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन में, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया, देखो कितने डॉट्स आपस में मिलाने पड़े आपको फिगर बनाने में, स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगता है मेनली ना, आपको स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद तो आपने करते ही चल जाना उसको, ठीक है। चलो देखते हैं, पॉइंट आर इज द 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट आर क्या है, इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अपन टाइम लगा रहे हैं ज्यादा, पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है जी, पॉइंट के इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द पॉइंट आर एंड ए, तो मिडल कहाँ पे हो, यहाँ पे, ओके ठीक है जी, मिडल में हो गया, उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट एन इज 7 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, तो यहाँ पे एन हो गया 7 मीटर ईस्ट ऑफ ए, पॉइंट एम इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट के, पॉइंट एम कहाँ है, 7 मीटर ईस्ट ऑफ के कहाँ पे, ये रहा, के 7 मीटर ईस्ट में, ये कौन सा हो गया हमारे पास, एम, ठीक है, पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम, 6 मीटर नॉर्थ ऑफ, तो ये हो गया हमारे पास 6 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एन, तो ये एस है और ये एन है भैया, ये एस 6 है और ये कितना मिडल में, तो 5, तो 5 तो कितना हो जाएगा 11 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 11 मीटर हो जाएगा, क्लियर है ना यहाँ तक, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सिंपल सा था, यहाँ से यहाँ आर बीच में के दे दिया, फिर ये साउथ में दे, सॉरी ईस्ट में दे दिया, ये भी ईस्ट में दे दिया, फिर ये 6 दे दिया, तो 6 ये ऊपर वाला और 5 वाला, क्योंकि ये मिडल में 5, तो ये भी कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा 11 मीटर, क्लियर है ना, ठीक है। क्वेश्चन देखो आसान ही है, बट ये कि थोड़ा सा वो है आपके पास, ठीक है, ये देखो जल्दी, ठीक है, 2 लाइन के क्वेश्चन है, देखो जल्दी क्या आएगा आंसर बताओ। हम अगले देखो, अभी ना है तो आसानी, आपको लग रहा है देखो क्वेश्चन करने के बाद आसानी है, बट स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी है, तो बस वही चीज आपने माइंड को ट्रेन करना है अपने आप को कि हाँ, कि स्टेटमेंट पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, वही चीज है, अपने ना कंफ्यूजन नहीं रखना, स्टेटमेंट बड़ी बड़ी है, क्वेश्चन इजी होंगे, ठीक है। हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे स्टेटमेंट भी मीडियम साइज की रहेगी और क्वेश्चन भी क्या होगा, अच्छा खासा टफ होगा, ठीक है। बट अभी क्या किया है मैंने कि थोड़ा सा आप टाइम लो, क्वेश्चन देखो आसानी, आप बार बार देखोगे आपको आसानी लगेंगे, आप दोबारा करने बैठोगे, बट जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने, सबकी स्टेटमेंट क्या थी, अच्छी खासी बड़ी थी, क्लियर है, करे करे, क्या बोले, देखो पॉइंट डी इज इन टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ एफ, तो एफ के ईस्ट में क्या है हमारे पास पॉइंट, ये टाउन डी है टुवर्ड ईस्ट ऑफ एफ, फिर उसके बाद क्या बोला, टाउन बी इज टुवर्ड नॉर्थ ऑफ डी, तो पॉइंट ये अभी इधर ही है, ठीक है, इसके नॉर्थ ऑफ डी के, टाउन एच इज टुवर्ड साउथ ऑफ, टाउन एच इज टू टाउन, अच्छा टाउन है साउथ, साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में, बी के साउथ में नीचे की तरफ है, इन विच डायरेक्शन एच फ्रॉम एफ, ओके, देखो इसमें क्या बोला है कि जो एच है वो बी के साउथ में, बट डी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बताया, ये ऐसे भी हो सकता है ना कि ये यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, हमें दो चीज पॉसिबल है कि यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है वो जो डेटा है वो क्या है, इनएडुकेट है, मतलब प्रॉपर नहीं है। आप देखो ना कि बी अगर यहाँ पे तो बी के साउथ पूरा नीचे हुआ है, तो ये एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच कहीं पे भी हो सकता है, तो हम नहीं बता सकते एच कहाँ पे है, जब एच की डायरेक्शन, एच की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, तो हम एफ के रिस्पेक्ट में उसको कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एच की डायरेक्शन फिक्स ना होने की वजह से हमारा जो डाटा इनएडुकेट है, तो हम साउथ, सॉरी एफ की और एच का रिलेशन में हम नहीं बता सकते, क्लियर, ठीक है। ओके, देखो अगला, दोबारा से स्टेटमेंट देखो कितनी आपकी लंबी है थोड़ी सी, बट आपने देख के उसको डरना नहीं है, आपने कंसंट्रेशन रखना है क्वेश्चन में और उसको करते चल जाना, ठीक है।
करे क्या बोला, स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल ड्राइव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। फिर वही आ गया थोड़ा सा ना, यहाँ से चला 2 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है भाई। यानी ट्रिक्स लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर इसे ड्राइव 5 किलोमीटर, इधर लिया 5 किलोमीटर चलाया, ओके। देन ही टर्न टेक लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न नीचे की तरफ, ड्राइव फॉर 8 किलोमीटर, दो इधर होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा यहाँ से, दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ 6, ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्या बोले, स्कूल ड्राइवर स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल टेक्स ड्राइव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न, टेक्स लेफ्ट टर्न ड्राइव 5 किलोमीटर, ठीक है। ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव फॉर 8 किलोमीटर बिफोर टर्निंग ए लेफ्ट, बिफोर टर्निंग यहाँ से क्या किया उसने, लेफ्ट की टर्न मूव किया, तो लेफ्ट कहाँ होगा उसका, राइट में होगा, एंड ड्राइव फॉर दी फर्दर फॉर 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे चला कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। देन ड्राइवर फाइनली टेक्स ए लेफ्ट, तो लेफ्ट एंड ड्राइव 1 किलोमीटर, ये 6 है, तो यहाँ पे कितना चला है, यहाँ पे 1 चलाया, तो यहाँ पे आया कितना बचा है, अभी 4 बचा हुआ है, कितना बचा है 4। हाउ फार ही फ्रॉम लेफ्ट एंड ड्राइव 1 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग, ही हाउ फार टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही शुड द ड्राइवर टू रीच द स्कूल अगेन, ठीक है। तो ऊपर की तरफ चलाना पड़ेगा ना, देखो कितना, एक तो चलाना पड़ेगा नॉर्थ, और कितना डायरेक्शन है यहाँ पे 5 है, सॉरी कितना है 5, क्योंकि टोटल 6 था ना, 6 में 1 चलाया तो 5 बचा है, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट देखो कितनी 5-6 लाइनों की है, और आंसर कितना छोटा सा है, क्लियर है ना। तो वही चीज है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ना स्टेटमेंट पढ़ने का एक प्रोग्राम मतलब आपने फिट करना माइंड में ना, कि कैसे से कैसे करना है, ठीक है। वो पेन उठना नहीं चाहिए आपका ना, आपने एक बार डायरेक्शन के क्वेश्चन में पेन रख दिया, तो जो फिगर है आपका विदाउट पेन उठना चाहिए, विदाउट पेन आपका बनना चाहिए, है ना। तो आपको लेफ्ट राइट में जब तक आदत नहीं पड़ेगी तब तक आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे, जब आदत पड़ जाएगी लेफ्ट राइट में हल्का सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे, ठीक है। करिए क्वेश्चन ये क्या बोला, सलमान स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स, तो ये होता नहीं क्या हमारे पास, नहीं, ओके। सलमान स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 किलोमीटर टू द ईस्ट, ठीक है जी, 5 किलोमीटर टू द ईस्ट। आमिर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, जैसे उसने सेम किया, एंड वॉक टुवर्ड द वेस्ट, कितना 5 किलोमीटर, 5 ही चला। नाउ सलमान टेक्स ए लेफ्ट, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, एंड आमिर टेक्स ए राइट, तो राइट, अच्छा ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, एंड बहुत 5 किलोमीटर बहुत कितना चलते हैं 5, एंड स्टॉप। हाउ फार द टुवर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, तो कितना हो जाए 5 और 5 10, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, इसमें ये दिक्कत होती है कि यहाँ से जब सेम पॉइंट से चलता है ये चलता है, उसने बोला ये लेफ्ट लिया तो हम ये लेते हैं लेफ्ट, हाँ चलो हमने बोला कि उसने लेफ्ट ही लेफ्ट, और जब इसका बोलेगा राइट तो गलती से हम इसको इधर चला देते हैं, गलती से इसको इधर चला देते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है, गलत हो जाता है। भाई देखो अगर वो नॉर्थ में घूम रहा है, नॉर्थ में मूव किया उसने, तो उसका जो लेफ्ट है और जो इधर वाला है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो राइट है, तो उनके क्या लेफ्ट राइट क्या बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारे पास डी आंसर, ठीक है। देखो अलग आएगा, पढ़ो करो उसको देखो। क्या बोला, देखो वीना एंड वीरू बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये दोनों वीना एंड वीरू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चलते हैं। वीना टर्न टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, कि वीना यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ पे लेती है, टर्न टू द लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन में करती है, ठीक है। वीरू टर्न टू द राइट आफ्टर वॉकिंग द सेम डिस्टेंस, तो वीरू भी इतने डिस्टेंस चला और कहाँ पे चला, राइट, इस डायरेक्शन में, ये वीरू है और इधर वीना, ठीक है। वीना वेट फॉर सम टाइम, वीना ने यहाँ पे वेट किया, देन वॉक अनदर 5 किलोमीटर, यहाँ पे वेट किया, वीना टर्न टू लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट उसने मोड़ा था ना, यहाँ पे कितना चला 5, वेर एज वीरू वॉक्स ओनली 3 किलोमीटर, तो इसे ना कितना चला 3। देन बोथ रिटर्न टुवर्ड्स साउथ, तो दोनों साउथ की तरफ मूव किया, एंड वॉक 15 किलोमीटर, इसने भी कितना चला 15 और इसने भी कितना चला 15। हाउ फार इज वीना फ्रॉम वीरू, तो कितना है देखो 8, सिंपल। थोड़ा सा कंफ्यूज किया बस हल्का सा, वीना विल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, वीना टर्न टू द लेफ्ट। अब कभी कभी क्या करते हैं हम कि यहाँ पे यहीं से टर्न लेफ्ट करा देते हैं उसको ना, और फिर 10 किलोमीटर चला जाते हैं, ये गलती हो जाती है कभी कभी। बट उसने बोला है कि लेफ्ट उसने बाद में किया आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, तो जब उसने यहाँ से 10 किलोमीटर किया उसके बाद लेफ्ट लिया, ऐसा नहीं बोला कि उसने लेफ्ट लेके 10 चला। यहाँ पे दो चीजें गलती मत कर देना, यहाँ पे इसमें क्या बोला, वीना टर्न टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग, ये नहीं बोला कि वीना टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अगर यहाँ पे आफ्टर नहीं होता तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि वीना ने लेफ्ट रन मूव किया
और उसके बाद 10 मीटर चलेगी, ठीक है, बट उसने आफ्टर वॉकिंग बोला है, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है? ओके देखो, आई थिंक लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और ट्राई करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हम करें, ठीक है। देखो मैं हट जाता हूँ, वही है, देखो पांच कितनी लाइन को, तीन और तीन छः, छः छः साढ़े छः लाइनों का आपके पास क्वेश्चन है, तो पढ़ने में आपके 20 सेकंड तो लगेंगे ही, ठीक है। बट यही है कि क्वेश्चन बड़े होते हैं, आंसर इनके छोटे होते हैं, आपने इनको बस करते चले जाना विदाउट, है ना, पेन को उठाना नहीं, आपने पिक नहीं करना, बस एक बार रख दिया कॉपी पेन पे तो आपने चलाते जाना उसके। क्या बोला देखो, विराट गोज टू द सुपर मार्केट टू बाय फ्रूट्स, ही टर्न एंटर द मार्केट एंड टर्न टू हिज राइट, ठीक है। सपोज उसने यहाँ से एंट्री से किया और उसके बाद क्या किया, उसने राइट टर्न ले लिया, ठीक है, तो यहीं से ले लेगा ना, इसको हटा देते, चल रहा तो नहीं ना, एंटर, यहाँ पे एंटर पॉइंट था और कहाँ पे लिया, राइट, लेफ्ट लिया राइट लिया, हाँ पहले क्या लिया, ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर एंड टेक सम ऑरेंज, यहाँ से 7 किलोमीटर चला स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे क्या किया उसने, ऑरेंज बाई के, ही टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ वॉक 3 किलोमीटर, कितना चला, 3 किलोमीटर एंड एक पीच, यहाँ पे इसने पीच नहीं, अगेन ही टर्न टू लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर की तरफ टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल 7, बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अंकित यहाँ पे क्या किया, पपाया, यहाँ पे क्या किया, पपाया बाय किया, ठीक है। ये अगेन टर्न टू राइट, तो राइट ऊपर की तरफ लुक्स फॉर गवावा, ऊपर की तरफ गया एंड कितना चला 8, कितना चला 8 मीटर फ्रॉम हिम एंड टेक्स गवावा, यहाँ से उसने गवावा लिए एंड मूव टू द राइट, राइट इधर की तरफ वॉक 7, ये भी 7 था तो ये भी कितना है 7, और यहाँ पे क्या है एंड स्टॉप फॉर द काउंटर फॉर बिलिंग, तो यहाँ पे क्या है बिलिंग, लास्ट में क्या है बिलिंग आया, ठीक है। वैसे अच्छा फार ये वाले जो पजल्स, ये पजल्स ही बोल सकते हो कि ये ना आपको एक क्वेश्चन देगा और आपको क्या पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ ले, ठीक है। तो आप इसमें क्या आसान होता है, फिगर आपने बनाना है और फिगर बनाने के बाद उसको देखना है। सबसे क्या बोला हो, फार इज द पपाया स्टोल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पापा ये रहता है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है 3 मीटर, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास देखो, ओहो वो तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है, ये हो गए ओके, स्टार्टिंग ये ऑरेंज, ये पीसीज, ये पपाया, गवावा और ये बिलिंग, लास्ट में क्या पूछा, इसी क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑरेंज एंड बिलिंग काउंटर, तो ऑरेंज कहाँ पे था, ये रहा, और बिलिंग काउंटर ये रहा, 3 ये रहा और 8 ये रहा, तो कितना डिस्टेंस है 11 मीटर, तो अगले का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास है 11 मीटर, कितना आ जाएगा 11 मीटर आंसर आ जाएगा, और है हमारे पास, ठीक है। तो इस वाले में आई थिंक और डालें, वैसे इसमें मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास एक पजल आएगी तो उसके फिगर बनाने के बाद आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो आपके आज की वीडियो में क्या थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आसान थे बट स्टेटमेंट बड़ी बड़ी थी, तो आपको उनको देख के घबराना नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम ये तो पजल्स के डालेंगे डायरेक्शन, ये ना जो आपकी मेंस ये वगैरह प्री में दोनों मिक्सअप हो जाए आपके पास, कि आपकी तैयारी दोनों ही चलती रहे, ठीक है, उस तरीके से चलता रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि आपको लगा कि नहीं ये सर मैंने गलत, आपने गलत करे कुछ भी, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर यही बता सकते हैं कि आपने नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की करनी है, किस चीज़ की नहीं, अभी तो वैसे डायरेक्शन की रखेंगे 1-2 वीडियो कि जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अगर आपने प्रिपरेशन आपने बिल्कुल बेसिक से करना है, सब कुछ करना है, तो आप क्रोम पे जाओ, ठीक है, क्रोम पे जाके आप पीडीएफ सर्च करो, ठीक है, एक ऐसा पेज खुलेगा आपके पास, उसके बाद चूज एग्जाम करो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जितने भी एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंबाइंड बैंकिंग की कर रहे हो, ठीक है, कंबाइंड बैंकिंग पे आप क्लिक करो, ठीक है, आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा, उसको नीचे एक्सप्लोर करो, ठीक है, और यहाँ पे वीडियो कोर्सेज पे आप उसको क्या करो सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद वीडियो कोर्सेज के आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें पी वाई क्यू क्लर्क, ठीक है, मेंटरशिप बैंकिंग, इस तरीके से आपको पेज खुल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग एग्जाम पे जाना है, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम पे जाके आपने इसकी वैलिडिटी, में कोर्स की वैलिडिटी आपको बता देता हूँ कितनी है, देखो 1000 डेज मतलब 3 साल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने कोर्स डिटेल में आपको बता देता हूँ, बैंकिंग कोर्स डिटेल क्या क्या है हमारे पास, जो आपका जो कोर्स है वो डिजाइन बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट है। दूसरा, इस कोर्स में 450 वीडियो लेक्चर है जिसमें आपके पास सारे कवर हो जाएंगे बेसिक से एडवांस लेवल, और साथ साथ सारे नोट्स अवेलेबल है, डेली करंट अफेयर है आपके पास, और एमसीक्यू, और क्या है हमारे पास पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं बचेगा आपके पास जो आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेरी है स्टिल कि आपने कुछ और पूछना है कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो 7838773651, पर ठीक है। कोर्स से भी आपको कन्फ्यूजन है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो सब भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको
अगर आप साइन अप करोगे तो फ्री डेमो क्लासेस भी है, ठीक है। आप अभी वीडियो पे जाके पहले गूगल पे सर्च करो कि अभी पीडीए क्या, आपको खुद पता लग जाएगा, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना पुराना है, कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना इंडिया में, ठीक है, आपको सब चीज़ पता लग जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।